हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लेकिन तैयारी के साथ साथ एक सबसे बड़ा जो डाउट आ रहा है बच्चों में, सबसे ज़्यादा तैयारी के टाइम में जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है बैकलॉग्स की। सर बहुत पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे बैकलॉग्स बनती चली जा रही हैं। तो इस वीडियो में आज हम उस बैकलॉग्स के बारे में ही बातें करेंगे कि बैकलॉग्स को कैसे कवर किया जाए और आगे फ्यूचर स्टडी करते टाइम बैकलॉग्स को मिनिमाइज कैसे किया जाए। उन सभी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक होने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज से आपका बैकलॉग्स का दी एंड हो जाएगा, ये फिक्स है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है। बहुत ही साइंटिफिक वे होने वाला है यहाँ पे बैकलॉग्स को कवर करने का। तो इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं? साइंटिफिक वे टू कवर बैकलॉग्स इन नीट। ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके कह दिया इस चैप्टर को ऐसे कर लो और ऐसे बैकलॉग्स कवर हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी आपकी। जो करंट सिलेबस चल रहा है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ से टाइम निकालोगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। तो साइंटिफिक वे हम बारे में इसके बारे में बताने वाले हैं कि बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीटली रिमूव किया जा सकता है और कैसे बेस्ट स्कोर अचीव किया जा सकता है। अगली बार इसमें पॉइंट कवर करेंगे रियलिस्टिक प्लान एंड टाइम टेबल। रियलिस्टिक मीन्स ऐसा नहीं है कि करंट स्टडी आपका डिस्टर्ब हो जाए। जो अचीवेबल है, जिसको हम अचीव कर सकते हैं, जिसको हम कर सकते हैं, वही हम टाइम टेबल और प्लान को हम डिस्कस करेंगे। अगला है स्ट्रेटेजी टू मैनेज बैकलॉग्स एंड करंट सिलेबस। बैकलॉग्स हो गए, बहुत सारे हो गए हैं, उसको कैसे कवर किया जाए। करंट सिलेबस भी चल रहा है, वो भी बहुत स्पीड से जा रहा है। सर अगर बैकलॉग्स को कवर करते हैं तो करंट सिलेबस छूट जाता है। इनको भी एक सिस्टमेटिक वे में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या नोट डाउन किया है? आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज द बैकलॉग्स। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा चैप्टर है जो मेरा अच्छा नहीं है या जिसका बैकलॉग्स हो गया, जो मैंने कवर कर ही नहीं पाया हूँ मैं। और उसके बाद टॉपिक वाइज भी देखोगे कि हमारा ये इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक से हम सिस्टमेटिक कवर नहीं कर पाए हैं। तो उन चैप्टर्स और टॉपिक्स को आप प्रायोरिटाइज करेंगे एंड नोट डाउन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सभी को लिस्ट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, एंड जो हाई वेटेज है, जिनका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हाई वेटेज, जो हाई वेटेज, ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे जो बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, उसके चक्कर में आप बैकलॉग समझ के करंट सिलेबस को भी डिस्टर्ब करिए जा रहे हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं, हाई वेटेज कौन कौन से हैं, एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक कौन कौन से, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले वही कवर करना है। ऐसा नहीं है कि जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको पहले कवर कर रहे हो। तो क्योंकि हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, एक तरह का कवर कर रहे हैं, दोबारा से सिलेबस को हम देख रहे हैं, तो इस वजह से हम पहले इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज वाले टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। सिस्टमेटिक वे में प्लान एग्जीक्यूट करोगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी बिना डिस्टर्ब किए हुए करंट सिलेबस को। तो टाइम निकाल के जो भी टॉपिक्स हैं, जो बैकलॉग्स हैं हम तुम्हारे, उसको लिस्ट डाउन करिए और वन बाई वन टाइम निकाल के उसको कवर करना है। अगला है मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल डुअल स्ट्रेटेजी। यानी कि आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो अचीवेबल है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर मेरा रेगुलर स्टडी से मैंने 5 घंटे 4 घंटे का बैकलॉग्स में लगा दिया। टाइम लिमिटेड है आपके पास, उसी में आपको सिस्टमेटिक वे में एक स्ट्रेटेजी के साथ टाइम निकाल के कवर करना है। तो डुअल स्ट्रेटेजी बनानी है। डुअल का मतलब हो गया कि आपको मेन सिलेबस जो चल रहा है वो भी कवर हो जाए, वो भी उसमें, ऐसा नहीं कि इस बैकलॉग को कवर करते टाइम उसमें बैकलॉग्स बन जाए। तो जो सिलेबस करंट सिलेबस चल रहा है उसमें बैकलॉग्स ना आए, पिछली वाली बैकलॉग्स को कवर करके चलना है। ये डुअल स्ट्रेटेजी रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? डोंट इग्नोर द करेंट सिलेबस वाइल कवरिंग द बैकलॉग्स। जो भी सिलेबस आपका चल रहा है रनिंग में, उसको ऐसा नहीं है कि बैकलॉग्स के चक्कर में वहाँ बैकलॉग्स बना लिया। तो कोशिश करिए कि जो सिलेबस चल रहा है उसमें कोई भी बैकलॉग्स ना बने, और उसके अलावा टाइम निकाल के जो बैकलॉग्स बन गए उसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सेट माइक्रो गोल्स। ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा गोल बना लिया कि सर मैं एक दिन में एक चैप्टर कवर कर दूंगा। अब एक चैप्टर कवर करोगे, बाकी की चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। वीकली टारगेट बनाइए, माइक्रो गोल्स बनाइए कि मैं एक वीक में इस चैप्टर को कवर करूंगा,
अगली वीक में इस चैप्टर को कवर कर लूँगा और जो इंपॉर्टेंट है पहले प्रायोरिटी के हिसाब से उसको कवर करते चले जाएंगे। तो आपको माइक्रो गोल्स बनाना है, वीकली टारगेट्स बनाना है। यूज स्मार्ट स्टडी रिसोर्सेस, ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से स्मार्ट रिसोर्सेज यूज करने हैं। हो सकता है कि वन शॉट रिवीजन वीडियो देख लो, यूट्यूब पे बहुत मिल जाती हैं। वन शॉट रिवीजन से आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद टॉपर्स नोट्स भी देख सकते हो, अगर किसी अच्छे हैंड राइटिंग में अच्छे किसी स्टूडेंट के नोट्स हैं उसको भी फॉलो कर सकते हो, उससे आपका टाइम सेविंग रहेगा। आप नोट्स बनाने में टाइम नहीं दे पाओगे, डायरेक्टली उसको स्टडी करके प्रैक्टिस कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो, किसी के माइंड मैप यूज कर सकते हो। तो कोशिश करिएगा इस तरीके का स्मार्ट रिसोर्सेज यूज करें, बिकॉज हमको टाइम का कंस्टेंट है। तो टाइम को हमको बचा के सिलेबस को कवर करना है जो हमारा बैकलॉग्स हुआ है। अगला पॉइंट है फोकस ऑन प्रैक्टिस नॉट जस्ट थ्योरी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बैकलॉग्स कवर कर रहे हैं तो जस्ट उन्होंने क्या हुआ, चैप्टर उठाया और थ्योरी पढ़ ली, हमारा बैकलॉग्स कवर हो गया, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है। थ्योरी के लिए स्मार्ट रिसोर्स यूज करिए। किसी के शॉर्ट नोट्स देख सकते हो, वन शॉट देख सकते हो वीडियो, और टॉपर्स नोट देख सकते हो। उसके बाद आप मेन चीज़ आती है प्रैक्टिस। तो आपको मेन फोकस रखना है प्रैक्टिस पर, क्योंकि आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। क्वेश्चंस थ्योरी से ही बनेगा, बट आपको थ्योरी पता होना चाहिए और उसके बाद क्वेश्चंस आपको बनाना आना चाहिए। तो स्टडी थ्योरी 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे में जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करिए कि थ्योरी कवर हो जाए। सॉल्व 30 to 40 क्वेश्चंस पर चैप्टर। हर एक चैप्टर से कम 30 से 40 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करिए जो आप बैकलॉग्स लगा हुआ है, बिकॉज उससे बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारी थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी। तो थ्योरी पर फोकस कम करके प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद 30 से 40 क्वेश्चंस आपने चैप्टर वाइज पिक किए, उसके बाद PYQ जरूर सॉल्व करने हैं। उससे आपका आइडिया लगेगा कि क्या PYQ मेरे से हो पा रहे हैं, क्या मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है कि नहीं। क्योंकि PYQ सॉल्व हो रहे हैं तो मतलब आपका सिलेबस यानी कि आपका कंप्लीट सिलेबस हो रहा है, यानी कि चैप्टर कवर हो रहा है। एनालाइज द मिस्टेक्स एंड रिवाइज वीक पॉइंट्स। जो मिस्टेक्स कर रहे हो क्वेश्चंस करते टाइम, PYQs करते टाइम, उसको एनालाइज करिए, उसको नोट डाउन करिए कि हमसे ये मिस्टेक्स हो रही हैं, और एक माइक्रो प्लानिंग बनाइए। यानी कि ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, आपका हो गया सिलेबस। आप ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको वीक पॉइंट कहाँ थे, उसको रिवाइज करिए, नोट डाउन करिए और एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाइए। गिव चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, उसके बाद 1 या 2 मॉक टेस्ट दीजिए। उससे आपको आपकी एक तो स्पीड का पता चलेगा, दूसरा एक्यूरेसी का पता चलेगा। और नीट एग्जाम में यही मेन इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, थ्योरी पढ़ ली, PYQ सॉल्व कर लिया, उसके बाद देखना है मॉक टेस्ट में आप स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं। तो 1 या 2 या 3 जितना टाइम अवेलेबल है आपके पास, उसके हिसाब से मॉक टेस्ट भी देना है। अगला पॉइंट है हमारे पास, अवॉइड परफेक्शनिज्म एंड स्टे कंसिस्टेंस। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि मुझे ये 100% चैप्टर कंप्लीट करना है और इतना परफेक्शन लाना है कि कोई भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कर दूंगा। परफेक्शनिज्म पे फोकस करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि परफेक्शन जब ही आ सकता है जब आप इस किसी भी चैप्टर को, किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा टाइम दोगे तभी परफेक्शन आता है, और हमारे पास टाइम का ही कंस्टेंट है। तो इस वजह से अवॉइड परफेक्शनिज्म एंड स्टे कंसिस्टेंस। तो डोंट ट्राई टू मास्टर एवरी बैकलॉग्स चैप्टर 100%, ट्राई मत करना। जितना मैक्सिमम हो सकता है पॉसिबल उसको ट्राई करना है। इवन 60 to 70% अंडरस्टैंडिंग इज एनफ फॉर मैनी टॉपिक्स टू प्रैक्टिकल प्रैक्टिस्ड वेल। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, थ्योरी कम पढ़ के आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो आपकी थ्योरी क्वेश्चंस के थ्रू ही बहुत सारी थ्योरी कवर हो जाती है। तो मोस्टली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा अगर स्मार्ट तरीके से कवर करोगे। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी पर अटके पड़े हो, क्वेश्चंस कम कर रहे हो, उससे आपका मास्टर चैप्टर मास्टर नहीं हो पाएगा। स्टडी इन ब्लॉक्स, आपको ब्लॉक्स में स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि सर आज तो मैं इस चैप्टर की बैकलॉग्स को ही कवर करके मानूंगा। अगर ऐसा करोगे तो जो करंट सिलेबस चल रहा है आपका वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें बैकलॉग्स लग जाएंगी। मतलब एक बैकलॉग्स को कवर करते करते आपने दूसरी बैकलॉग्स बना ली तो आपका ओवरऑल आउटपुट देखोगे तो वो 0 हो गया। तो इस वजह से करंट सिलेबस को स्किप नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, परफेक्शनिज्म पे नहीं जाना है। मैक्स टू मैक्स जितना सिलेबस कवर कर सकते हैं उसको कवर करना है। ब्लॉक्स में स्टडी करिए, 40 to 50 मिनट्स पर डे अगर दोगे
बैकलॉग्स में, तो भी आपका कवर हो जाएगा। एक वीक में एक चैप्टर भी कवर आसानी से कर सकते हो इस तरीके से। तो आप स्टार्ट करिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो अपने गोल को अचीव कर पाओगे। परफेक्शनिज्म पे जाओगे तो किसी एक चीज़ पर जाके बंद जाओगे, आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो परफेक्शनिज्म पर नहीं जाना है, स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप गोल को अचीव करना है ब्लॉक्स स्टडीज में। लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रो टिप्स देते जा रहा हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा। ये अपने माइंड में रखना है कि डोंट लीव करेंट सिलेबस कंप्लीटली। पूरे सिलेबस को लीव नहीं करना है पूरी तरीके से, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ये आपको याद रखना है। डोंट वेस्ट टाइम मेकिंग परफेक्ट नोट्स नाउ। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट नोट्स बनाते जा रहे हो। कोशिश करिए वन शॉट लीजिए या टॉपर्स के नोट देखिए या शॉर्ट नोट्स देखिए, उस थ्योरी को जल्दी से 1-2 घंटे में कवर करके मोर देन जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिए। ये आपके लिए मोस्ट ऑफ थ्योरी को कवर कर देगा। डोंट पैनिक एंड कंपेयर विद अदर। पैनिक नहीं होना है कि मेरा ये सिलेबस छूट गया है, मेरे इतने बैकलॉग्स लग रहे हैं, उसने स्टूडेंट के इतने बैकलॉग्स नहीं हैं, वो स्टूडेंट मेरे से आगे है, ऐसा पैनिक नहीं है। पेशेंस के साथ काम लोगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे एक टाइम के बाद सारी रिमूव हो जाएंगी और आप भी एक स्टेप के बाद, एक टाइम के बाद एक परफेक्ट जगह पर पहुंच जाओगे। आपका सिलेबस कंप्लीट होने की तैयारी में हो जाएगा, यानी कि आपके बैकलॉग्स भी रिकवर होते जाएंगे धीरे धीरे। आपको अदर और लोगों से कंपेयर नहीं करना है बिल्कुल भी, आप पैनिक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी और इस तरीके से बैकलॉग्स को कवर करेंगे तो आपकी चीज़ें सारी सॉर्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरह का कंटेंट नीट से रिलेटेड हम बहुत सारा स्ट्रेटेजी वीडियो, मोटिवेशन, किस तरीके से पढ़ना है, कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कवर करना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।